मैं हूं शब और आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जो लेकर आ रहा है इतिहास की सच्चाई। इस शो में हम जानेंगे उन बातों को जो समय की धूल में छुपा दी गई हो, चाहे वो इस्लामी इतिहास हो या फिर दुनिया के दूसरे हिस्सों की सच्ची कहानियां। हम सवाल उठाएंगे, जवाब ढूंढेंगे और दिखाएंगे सच साफ और सीधा। तो चलिए मेरे साथ निकलते हैं सच्चाई की तलाश में। जीएसटी की दरें कम हुई हैं, ये कोई बचत उत्सव है या फिर आमदनी का भ्रम? जी हाँ, जीएसटी दरों पर अब सवाल उठने लगे। सरकार कह रही है कि जीएसटी दरों में कटौती की जा रही है। प्रचार हो रहा है कि इससे आम लोगों को राहत मिलेगी, खर्च कम होगा और बचत बढ़ेगी। इस फैसले को बचत उत्सव कहा गया है, लेकिन क्या वाकई में आम लोगों के लिए ये कोई उत्सव है? क्या सरकार ने कभी बताया कि 8 सालों से लागू जीएसटी का असल असर मिडिल क्लास पर क्या पड़ेगा? सवाल ये नहीं कि टैक्स कम हो गया या ज़्यादा, सवाल ये है कि टैक्स देने वाले की कमाई कितनी बढ़ी। क्योंकि जब आमदनी बढ़ेगी नहीं और महंगाई थमती नहीं, तो टैक्स में थोड़ी बहुत राहत का असली फ़ायदा कैसे मिलेगा? पिछले कुछ सालों में मिडिल क्लास की हालत कुछ ऐसी हो गई है जैसे एक स्थिर कमरे में हवा चलना बंद हो जाए। ऊपर से नीचे तक हर तरफ महंगाई है, नौकरी का तनाव है, स्वास्थ्य और शिक्षा के बढ़ते खर्च हैं, घर का किराया बढ़ता है, स्कूल की फीस बढ़ती है, लेकिन सैलरी वहीं की वहीं खड़ी है। और अब सरकार कहती है कि बचत होने वाली है क्योंकि टूथपेस्ट, साबुन या होटल रूम पर टैक्स कम हो गया है। कभी आपने किसी सरकार को इतने बड़े स्तर पर ये बताते हुए देखा कि जीएसटी लागू होने के बाद से मिडिल क्लास को कुल मिलाकर कितना फ़ायदा हुआ या नुकसान? क्या कोई रिपोर्ट सामने आई है, कोई सरकारी आंकड़ा या कोई समीक्षा? जी हाँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो दिखाया जा रहा है वो सिर्फ ये कि कुछ चीज़ों पर टैक्स में थोड़ी कटौती हो गई है और इसी पर प्रचार तंत्र हेडलाइन चला रहा है, जनता को बड़ी राहत। एक परिवार का मासिक बजट बताइए, राशन, बिजली, बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल खर्च, ट्रैवल, मोबाइल, इंटरनेट और अचानक आने वाली ज़रूरतें। अब इसमें देखिए कि जिन वस्तुओं या सेवाओं पर जीएसटी में कटौती हुई है उनका हिस्सा कितना है। बहुत संभव है कि वो कुल बजट का सिर्फ 5 या 10% हो और बाकी 90% खर्च वैसे ही बना रहेगा, महंगा और बोझिल। अब सोचिए कि क्या उस 5 या 10% पर मिलने वाली राहत से कोई उत्सव मनाया जा सकता है? एक और पहलू है, सरकार कहती है कि जीएसटी से एक और राष्ट्र एक टैक्स की व्यवस्था बनी। ये बात सही है, लेकिन इसके साथ ये भी हुआ कि टैक्स का बोझ अंतिम उपभोक्ता पर यानी कि आम जनता पर बढ़ गया है। पहले कई चीज़ें राज्य सरकारों के अधीन थी और उन पर टैक्स कम था। अब केंद्र सरकार के जरिए एकीकृत जीएसटी लागू हुआ जिसमें कई ज़रूरी चीज़ें भी 18% टैक्स की सीमा में आ गई। वहीं छोटे व्यापारी भी परेशान हुए, जिन्हें पहले लोकल स्तर पर काम करना आता था, अब उन्हें ऑनलाइन पोर्टल, इनवॉइस जनरेशन, फाइलिंग, पेनाल्टी जैसे झंझटों से गुजरना पड़ा। मगर सबसे ज़्यादा असर मिडिल क्लास पर पड़ा, वो वर्ग जो टैक्स भी देता है और सरकार से कोई सीधा सब्सिडी भी नहीं मांगता। सरकारी स्कीमें अक्सर या तो बहुत गरीबों के लिए होती हैं या फिर बड़े उद्योगपतियों के लिए। मिडिल क्लास हमेशा बीच में लटका रहता है, ना वो ज़्यादा शिकायत करता है और ना विरोध करता है, इसलिए उसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन अब ये वर्ग सवाल पूछ रहा है कि क्या सिर्फ कुछ चीज़ों पर टैक्स कम कर देने से उसकी आर्थिक मुश्किलें हल हो जाएंगी? एक और बात गौर करने वाली है, बचत उत्सव शब्द का इस्तेमाल। ये सुनने में जितना आकर्षक लगता है, असलियत में उतना ही खोखला है। बचत तब होती है जब कमाई में इजाफा हो, जब रोजगार स्थिर हो, जब आपातकालीन खर्चों से निपटने की ताकत हो। आज मिडिल क्लास की सबसे बड़ी चिंता यही है कि महीने का आखिर कैसे निकाला जाए, बच्चों की फीस कैसे भरी जाए और भविष्य के लिए क्या बचाया जाए। ऐसे में अगर किसी चीज़ पर 5% की छूट मिल जाए तो क्या ये उत्सव कहलाने लायक है? देश के हर हिस्से से ये सवाल उठ रहे हैं। नौकरी की स्थिरता कहाँ है? जिस क्षेत्र में छटनी बढ़ी है, नौकरियां कम हो रही हैं और जो है भी उनकी सैलरी वर्षों से नहीं बढ़ी। ऐसे में अगर सरकार कहे कि अब आप बचत करेंगे तो ये एक कटाक्ष जैसा लगता है, जैसे आम आदमी की हकीकत से कोई वास्ता ही नहीं। यही वजह है कि लोग अब पूछ रहे हैं, अगर सरकार इतनी संवेदनशील है तो वो पिछले 8 सालों का एक आंकड़ा पेश क्यों नहीं करती, जिसमें ये साफ साफ बताया जाए कि मिडिल क्लास पर जीएसटी लागू होने के बाद आर्थिक रूप से कितना असर पड़ा। क्या वो पहले से बेहतर स्थिति में है या बदतर? अगर जवाब सकारात्मक होता तो शायद सरकार खुद वह आंकड़ा दिखा चुकी होती। जनता को प्रचार नहीं चाहिए, नीति चाहिए।
उसे वादे नहीं, भरोसेमंद सुधार चाहिए। और सबसे पहले उसे ये समझने का हक है कि उसके जीवन में जो बदलाव आ रहा है वो नीति के देन है या केवल विज्ञापन का असर। और जब तक आमदनी नहीं बढ़ती तब तक नौकरी में स्थिरता नहीं मिलती, तब तक कोई भी टैक्स, चाहे वो कितनी भी प्रचारित क्यों ना की जाए, एक अस्थायी राहत से ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो अब सवाल जनता का ये है कि बचत के इस कथित उत्सव का फायदा किसे हो रहा है, और क्या सरकार को मिडिल क्लास की कमाई बढ़ाने पर भी इतना ही ध्यान देना चाहिए जितना टैक्स की दरों पर होता है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।